और आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर लोकसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आज बिलेसा सब्जी मंडी में जगह जगह जनता से जाकर जनसंपर्क किए और उसके साथ ही रोड शो भी किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में बदलाव होगा, जनता इस बार आजमगढ़ में साइकिल को पंचर कर देगी और कमर खिलाएगी। निरहुआ ने कहा कि हम इतना ही नहीं, अगर हम जीते तो आजमगढ़ में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में रिंग बांध बनवाने का कार्य करेंगे। जैसे कोरोना काल में हमने जनता की मदद की थी, उससे भी ज़्यादा जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े होने का कार्य करेंगे। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं, जिनके दिलों में यह भय है कि निरहुआ के जीतने के बाद वह यहां से चला जाएगा, अपने दिल से ये भय निकाल दें। मैं जीतने के बाद आजमगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम योजनाएं आई, इससे पहले की सरकारें सिर्फ सरकार के पैसे को गमन करने का कार्य करती थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम योजनाएं दी है, जैसे आयुष्मान भारत जो फ्री इलाज करता है, आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, फ्री गल्ला वितरण योजना, तमाम योजनाएं आई। इससे पहले सरकार की योजना कोई बता दे। और हमारी सरकार में अपराध पर लगाम लगा दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई से माफियाओं की भी कमर टूट गई है। अब इससे बढ़कर जनता को क्या चाहिए? निरहुआ ने कहा कि हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ कहा दिनेश लाल यादव, भाजपा प्रत्याशी, सुनिए। भी इलाके डूब जाते हैं, उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? मेरा सबसे पहला कदम यही होगा कि मैं बाढ़ से जितने ग्रसित इलाके होते हैं, जहाँ भी इस तरह की बार बार समस्या आई है, तो हम लोग रिंग बांध से उसको जो है, कई बने भी हैं पर अभी और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, वो बनवाएंगे। और आजमगढ़ में जो बंधा है, वो बंधा जो है वो तीनों तरफ से अगर बन जाए तो ये बाढ़ की समस्या अपने आप खत्म हो जाए। सर, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो है हमसे जुड़ने जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी और नेता भी। सर, इसमें देरी हो रही है या नहीं? देरी नहीं हो रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे वैसे उन लोगों जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह, क्योंकि आजमगढ़ की जनता लड़ रही है चुनाव विकास के लिए। आज देखिए कि 10-10 विधायक चुनने के बाद भी वो 10 विपक्ष में है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। सड़कों की हालत ख़राब है, यहाँ हर समस्या जस की तस पड़ी हुई है। तो अब आजमगढ़ को ये तय करना है कि अगर विकास के लिए आपको काम करना है, आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, तो सरकार के साथ जुड़ना है। और ये बहुत अच्छा मौका भगवान ने हमको दिया है कि हम लोग आजमगढ़ में कमल खिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये बात करें कि ये देखिए आजमगढ़ के लोगों ने आप पे भरोसा जताया है और आपकी सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए है, आजमगढ़ के जो प्रतिनिधि हैं, जो विरोधी हैं, वो नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए नहीं पहुंचने देते हैं कि वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो अब जो है आजमगढ़ में जब कमल खिलेगा तो हम लोग वो घर घर तक योजना और सुविधा पहुँचाएंगे। सर, अल्पसंख्यक का भी तेजी से झुकाव आपकी तरफ है। आपने एक वीडियो वायरल की थी, उस पर यहाँ के सपा प्रत्याशी का आरोप है कि आपकी सरकार ने ही रोड नहीं बनने दिया। दूसरा सवाल यह है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता में क्या रुझान, मुख्य समस्याएं क्या मिल रही हैं जनता में? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि आजमगढ़ सरकार के साथ है। हर बार जब सरकार किसी और की होती है तो आजमगढ़ 10 के 10 विधायक चुन लेगा, लेकिन वो रहेंगे विपक्ष में, कुछ कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है और अब ये जो 2 साल है वो भारतीय जनता पार्टी को देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा नहीं करेगी तो 2 साल बाद उसको भी बदल देंगे। सर, अल्पसंख्यक का भी आपकी तरफ, पार्टी की तरफ तेजी से झुकाव है? सभी वर्ग के लोग, क्योंकि यहाँ किसी को नफरत की, धर्म की, जाति की, किसी चीज़ की राजनीति नहीं करनी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करनी है। आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ना है, यहाँ कमल खिलाना है और भारतीय जनता